ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में यूक्रेन संकट के संदर्भ में कल जो फोन से वार्ता हुई थी उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। दोनों ही पक्षों के बीच में जो तनाव है वो यथावत बना हुआ है। डी एस्केलेशन के कोई संकेत इस वार्ता के बाद भी नहीं मिले हैं। ऐसे में जाहिर है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत रखना चाहते हैं और इसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर वो एक दूसरे के साथ वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ब्लिंक करने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में यदि किसी तरीके का कोई मिसकैलकुलेशन होता है, कोई प्रोवोकेटिव स्टेप लिया जाता है, तो ये जो पूरी स्थिति है एक लिमिटेड वॉर को जन्म दे सकती है। हालांकि फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि यदि कोई फुल फ्लेज्ड वॉर होता है तो दोनों ही पक्षों के पास चूंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इसी वजह से ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को जन्म देगा, एक मैड सिचुएशन क्रिएट करेगा जो कि सर्वविनाशी होगा और ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं करना चाहेगा। तो फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना बेहद कम दिखाई देती है, लेकिन लिमिटेड कन्फ्रंटेशन जरूर हो सकता है। इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये पूरी दुनिया में जो वर्तमान में रणनीतिक अनिश्चितता है उसको और गहरा करेगा। जो वर्तमान विश्व में नए शीत युद्ध का जो खतरा बनता जा रहा है उसको और अधिक गहरा करेगा, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन ये जो समस्या है इसका समाधान यही है कि यूक्रेन की संप्रभुता का, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, यूक्रेन की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को संचालित करने का जो उसका अधिकार है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल करके उसकी विदेश नीति को संचालित करने की कोशिश की जाती है तो ये पूरे विश्व के इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के विरुद्ध होगा और इससे चाइना जैसे विस्तारवादी राष्ट्रों को भी कहीं न कहीं उसका मनोबल बढ़ेगा और चाइना का जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स रहता है, जो उसका इलीगल ऑक्यूपेशन करने की जो मंशा रहती है तमाम टेरिटरीज पर, उसे भी बढ़ावा मिल सकता है। ताइवान जैसे राष्ट्रों के लिए यह बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि चाइना भी इसी तरीके से अपनी फोर्स के माध्यम से किसी दूसरे देश की विदेश नीति को बदलने का दबाव डाल सकता है। तो जाहिर है कि ये पूरे इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए आवश्यक है कि यूक्रेन की संप्रभुता, यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और यूक्रेन की अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति को संचालित करने का अधिकार है उसका सम्मान होना चाहिए और यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा दबाव नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को खतरा हो, उसकी संप्रभुता को खतरा हो और उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको खतरा हो।